अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। नहीं, मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गलत है मेरे साथ। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे बटरफ्लाई से डर लगता है। उन्होंने कहा वो मेरी मदद करेंगे और मुझे ग्रीन हाउस तक ले गए। हाँ, हाँ, हाँ। मैं वहां से बाहर जा सकती थी लेकिन मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। मैं वहां पर कम्प्लीटली फ्रोज हो चुकी थी। और फिर उसके बाद एक उड़ती हुई तितली मेरे पास आई और फिर कुछ आवाजें अजीब सी सुनाई देने लग गई। वो एक अल्ट्रा हुकूमत थी या नहीं? अजीब सी आवाजें मुझसे बात करने लग गई और मुझे पता था कि पेरिस में एक नया विलन आ चुका है, क्योंकि लेडी बग ने मिरेकलस खो दिया था बटरफ्लाई की वजह से और वो उस विलन ने ले लिया था। लेकिन मैं तो पहले से ही डरी हुई थी और वो विलन कह रहा था कि मैं मदद करूंगी तुम्हारी उन लोगों को मजा चुकाने में जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की है। मुझे नहीं पता था बटरफ्लाई इतनी स्कैरी होती हैं और मैं ट्रांसफॉर्म हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे थे कि मैं एक विलन हूँ। और मैंने सोशल मीडिया पर भी अपनी कुछ वीडियोस देखी थी और तस्वीर भी देखी थी। कैसी तस्वीरें थी वो? मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें मैं पहचान ही नहीं जा रही थी कि मैं हूँ वो एक बड़ी सी बटरफ्लाई जो कि कुछ लड़कों पर हमला कर रही थी। और वो लड़के वही थे जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था। लोग कह रहे थे कि मैं लेडी बटरफ्लाई अपने आप को कह रही थी और मैं लोगों को कॉकून्स में बदल रही थी। उन तीनों से बदला लेने के बाद भी मैं नहीं रुकी। मैं पेरिस के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी, लेकिन शुक्र है लेडी बग्गा के उसने पेरिस को और मुझे बचा लिया और मुझे भी कॉकून में बदल दिया। तो पूरी स्टोरी बैडली नहीं एंड हुई है ना? लेडी बग ने तुम्हें बचा लिया था और पूरे पेरिस के लोगों को भी। हाँ, लेकिन मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं कभी हुकूमताइज ना हो जाऊं और ये मुझे और भी ज्यादा बुरा बनाता है। ये जो डर है ये बहुत जरूरी है। तुम अकुमटाइज होने से पहले क्यों डरती थी? अकुमटाइज होने से जब ये सब कुछ नहीं हुआ था। टाइम ब्रेकर की वजह से। पर इस फोटो में है क्या? मैं हूँ। पर तुम फोटो में नहीं हो एग्ले। मैं हूँ फोटो में। उसने मुझे गायब कर दिया था। और तुम उसके बारे में कैसा सोचती हो? जैसे ही मैं गायब हो गई तो मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या वक्त चल रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कुछ साल गुजर गए हों। मुझे इस बात से डर लग रहा था कि मैं अब कभी भी नहीं एग्जिस्ट करूंगी, कि मैं अपने दोस्तों को कभी भी नहीं देख पाऊंगी और ना ही अपनी फैमिली को, और मैं कुछ भी वो नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। लेकिन उस वक्त भी लेडी बग ने सब कुछ ठीक कर दिया था या नहीं? हाँ, उसने सब कुछ ठीक कर दिया था और मुझे लगा कि अब मैं दोबारा से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ और हर वो काम कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बटरफ्लाई ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे बटरफ्लाई से बहुत प्यार था, लेकिन अब मैं उनसे बहुत ज्यादा डरती हूँ। जब भी मैं कमरे में अकेली होती हूँ मुझे लगा कि मैं एक विलन हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एग्ले मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। और अब हम जो करने वाले हैं वो है तुम्हें डी इवलाइज, जैसे लेडी बग ने किया था तुम्हें। वो पेरिस की बेहतरी के लिए तुम्हें बचा रही थी, लेकिन हम जो सब करेंगे वो सिर्फ तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हारी सेल्फ के लिए। एग्ले, आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब हम अपने अगले सेशन में हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या मैं आज नहीं ठीक होने वाली हूँ क्या? ओह, ये इस तरह काम नहीं करता। तुम्हारी गाड़ी और रोड भी डिपेंड करती है कि कितनी देर लगेगी इसमें। तुम्हें सब्र रखना चाहिए। पर ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं ऐसे नहीं हूँ। तुम्हारी बात जायज है, लेकिन अभी हम मुझे लगा आपसे बात करने के बाद मैं अच्छा फील करूंगी। पर इस तरह का कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे और फिर तुम उस बटरफ्लाई हाउस में दोबारा जा सकती हो और अपने दोस्तों से बात कर सकती हो, अपनी फैमिली से। बस थोड़ा सा आपने कहा था कि आप अभी सब कुछ ठीक करोगे जैसे लेडी बग करती है। पर मेरा जो मतलब था वो ये नहीं था। अगर जो आपको मेरी मदद ही नहीं करनी थी तो मेरी इतनी बातें क्यों सुनी? आपके पास कोई भी मैजिक नहीं है, आप यूजलेस हो। मैं तुम्हारे गुस्से को समझती हूँ, लेकिन आ जाओ यहाँ पर हम आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं, मैंने पहले ही आपको अपना सब कुछ बता दिया है। मैं आपसे और बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। क्या वो एग्ली थी? उसने एलिवेटर ले लिया है। हेलो, मेरी दखल अंदाजी को माफ कीजिएगा। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया। आप शर्म महसूस कर रही हैं क्योंकि आपने उसकी मदद नहीं की। नहीं, मेरे दिमाग से निकल जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरा इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुँचाओगी, मेरे इमोशंस का इस्तेमाल करोगी। मैं आपके रिएक्शन को अंडरस्टैंड करती हूँ। आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी मेरे बारे में। जिस बात पर आप बिलीव करी वो ये है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मैजिकल सोल्यूशन दे सकती हूँ लोगों को हील करने का। मैजिकल सोल्यूशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अच्छा, तो लेडी बग क्या करती है? जब अपना यूं घुमाती है हवा में तो फिर क्या होता है? आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं भी आपको ऐसी ताकत दे रही हूँ।
मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन को समझ रही हूँ और आप सही में हैं। लोगों को अपना रास्ता ढूंढना चाहिए रोड्स पर। किसको परवाह है कि वो हर महीने इतना सफर करे। चलो मैं चली जाती हूँ। नहीं रुको, मैं एक ट्राई करना चाहती हूँ जरा। क्या सच में? तो इस केस में मैं आपको क्या बुलाऊं? रेकलेस ड्राइवर। एंग्ले, एंग्ले क्या हुआ? यहाँ आना सबसे बुरा फैसला था। मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकती। मुझे घर चली जानी चाहिए। अपने आप को बंद कर देना चाहिए ताकि मैं किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सकूं। पहला सेशन बहुत ही अनएक्सेप्शनल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान जाओ। तुम्हें अपने आप से लड़ना। एंग्ले वापस आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए मैजिकल सोल्यूशन है, जैसे तुम चाहती थी। हाँ? नहीं, वो अकुमाटाइज हो चुकी है। मुझे जाकर एंग्ले की मदद करनी होगी। मैं थोड़ी देर तक आती हूँ एड्रियन, प्रॉमिस। मेरे ख्याल से डॉक्टर साइकट का ये सेशन बहुत ही अच्छा था। ठीक है, स्पॉट्स ऑन। हाँ, ये मत कहना तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कैट नोआ रेस्क्यू खेलने वाले हो दोबारा से। तुम्हें कैसे पता? ब्लैक क्लॉज आउट। बहुत जरूरी। तुम्हें सच में इंसेक्ट्स का फोबिया है और इसे कहते हैं होमोफोब बटरफ्लाइज, पर मैं तुम्हारे लिए इसे ठीक कर रही हूँ। अब तुम डी इवलाइज हो चुकी हो और तुम्हारे सारे डर खत्म हो चुके हैं। शुक्रिया लेडीबग, मुझे अब किसी भी चीज का डर नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर रुको, ये तुम्हारे लिए सेफ है। पर यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है। उसने मुझे ठीक कर दिया, उसने मुझे बचा लिया। जो उसे होना चाहिए वो है डी इवलाइज। अच्छा, लेकिन ये बहुत शर्म की बात होगी क्योंकि वो भी तुम लोगों की तरह अच्छी सुपर हीरो है। मैं अकुमाटाइज विलन के ट्रैक पर ही हूँ माय लेडी। हाँ दो सेफ्टी चीजें बेटर है एक से। कोई भी जरूरत नहीं सेफ्टी के लिए कैट नोआ। मुझे कार से बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे कार से नहीं लगता डर। आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं सर। क्यों? ये वहाँ है जहाँ पर सन है। सच पर ये वही जगह है जहाँ पर कार्स भी आती हैं। कोई बात नहीं, ड्राइवर के पास आंखें हैं, वो मुझे अवॉइड कर लेंगे। सॉरी, पर मैं आपको इस रेस में अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। हे टीम, वोयाज। क्लाउड। क्या तुम्हें मेरा डर है लेडी बग? बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स नहीं, हम बस तुम्हें रोकना चाहते हैं। पर क्या ये सही मौसम है ये काम करने का? देखिए, आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर जब आप किसी की हेल्प करना चाहती है तो उन्हें अपने दम पर करने दें, ना कि मैजिकल सॉल्यूशन से। सही हेल्प वक्त मांगती है। क्या तुम श्योर हो? उस बग को साथ लेकर ड्राइव मत करो। हाँ, लगता है बहुत जरूरी है तुम सबकी ग्रुप थेरेपी करना। लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी लकी चार्म। लगता नहीं है कि ये मदद कर पाएगा शायद। ये क्या हो रहा है? तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे हैं दूसरों की मदद करने से? थैंक यू रीना, ऑसम इल्यूजन बनाने के लिए। पेगासस, हमें तुम्हारे पोर्टल की जरूरत है। वोयाज। लगता है ये स्विमिंग का वक्त है अब। पावर अप। अल्ट्रा जरूर कार में होगी। मैं जरूर कोशिश करूंगा मैं लेडी कैटाक्लिज़ा। क्या नोआ, सब कुछ ठीक है? चलो देखते हैं कि बिल्ली को किस चीज से डर लगता है।
ओह ऑफ कोर्स, अपनी असली पहचान बताने का डर है, बहुत जरूरी। मैं तुम्हें इससे ठीक कर दूंगी जरूर। तुम अब डीइवलाइज और फ्री हो चुके हो। ये क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक है रेकलेस ड्राइवर, बस मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। हाँ? अब उसकी ताकतें काम नहीं करेंगी। अब तुम उसका मिरेकल्स आसानी से ले सकती हो। पर ये शायद जरूरी नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं। बिल्कुल, लेकिन हम कैटमॉर का मिरेकल्स ले लेंगे तो हमें सिर्फ लेडीबग का मिरेकल्स ही चाहिए। फिर हम एक ख्वाहिश मांग सकते हैं जिससे लोगों का डर खत्म हो जाएगा, हर चीज का डर। ये बहुत जरूरी है। तो फिर हाँ। ओह माय लेडी, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। ये अकुमाटेस विलन बहुत ही अच्छा है। अब मुझे अपनी असली पहचान बताने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो मैं हूँ। जब खाना खाते हैं तो कोई बात नहीं करते किटी कैट। ये दे दो। पॉली माउस। अटैक। पर्पल टाइग्रेस, तैयार हो जाओ अब। क्लाउड। क्लाउड। वो अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई है? अल्ट्रा कुमा नहीं है, मतलब अल्ट्रा कुमा कार में नहीं थी। हो सकता है वो कुछ और जो कार के अंदर पड़ा हो। अब और बुरे काम नहीं अल्ट्रा कुमा। टाइम टू डी-इवलाइज। पकड़ लिया। बाय बाय लिटिल बटरफ्लाई। मिरेकुलस लेडीबग। ये मैजिकल चार्म आपकी मदद करेगा ये याद रखने में कि आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। आप एक अच्छी थेरेपिस्ट हैं। आपने बहुत से लोगों को ठीक किया है, लोग जिन्हें फैमिली प्रॉब्लम थी, फोबियाज थे, कम्युनिकेशन इश्यूज थे। आपको किसी भी मैजिकल सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीइवलाइज कैसे कर सकते हैं लोगों को, वो भी अच्छे के लिए, भले कुछ वक्त क्यों ना लग जाए। शुक्रिया लेडीबग। एक दिन तुम मुझे अपना सीक्रेट जरूर बताओगी लेडीबग, और जब बता दोगी तो फिर तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरी गलती है कि आप अकुमाटाइज हो गई। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरे इमोशंस पे काबू हो चुके थे, पर अब खत्म हो गया सब कुछ। पर मुझे अभी भी डर लगता है। डर कोई बुरी चीज नहीं होती, डर अच्छी चीज होती है। डर हमें सिखाता है कि हमें मोहतात रहना चाहिए। अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये डर एक फोबिया बन जाएगा, फिर तुम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगी। इसलिए हम सब यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं, ताकि तुम्हें अच्छा लगे। जितना दूर जाना है जाओ, और जब रुकने को दिल करे तो रुक जाना। क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? हाँ। ये बहुत अच्छा स्टार्ट था एगली। अब ये जितना मर्जी वक्त ले ले, लेकिन तुम्हें याद होगा कि तुम अकेली नहीं हो अपने रास्ते पर। तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त खड़े हुए हैं, सब तुम्हारे साथ के लिए। शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए, और वो सब कुछ बताने के लिए डॉक्टर साइकट को। ऑफ कोर्स। एड्रियन अग्रेस्ट। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो एड्रियन अग्रेस्ट? मेरे फादर के बारे में कुछ अजीब सा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ।